आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैं आ चुका हूँ, आप लोगों ने मुझे देख लिया है ना? साउंड की प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जा रहा है, प्लीज़ वेट, है ना? अब बताओ स्टूडेंट, अब तो मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अरे क्लास चलेगी भाई। ये कौन लड़का है? रामजादू कुमार को भगाओ यहाँ से, क्लास नहीं चलेगा। यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, क्लास नहीं चलेगा। इसको जाने की जल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है इसे। सुन पा रहे हो सब लोग? तो कल हम लोगों ने जो सिलॉग हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चे, उसके आगे की प्रक्रिया आज हम लोग शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं आज आ गया हूं कि इसको आज हम लोगों को कंप्लीट करना है। आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। क्या कह रहा है सर? यासीर, यास सर को यासीर लिख दिया है। अरे तुम हिंदी मत लिखो यार, इंग्लिश लिखो। यस सर। ओहो हो, सर की झलक सबसे अलग। सोनू पाटीदार, ये लड़का मेरी तारीफ इसलिए करता है कि मैं इसको डांटू ना, है ना? ये तुम उमा शंकर, तुम भागो यहां से। तुम एक बार पढ़ चुका हूं, बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? तुम करा दूंगा, देख लिया मैंने। भागो तुम यहां से, बार बार वही मैसेज लेकर आ जा रहे हो। तो अब आप लोग एक काम कीजिए, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ाई की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, सम बसेस आर बेल्स आपको दिख रहा है, सम बेल्स आर हॉर्सेस आपको दिख रहा है, एंड ऑल ट्रेन्स आर हॉर्सेस दिख रहा है। यानी कुछ बस बेल हैं, कुछ बेल हॉर्स हैं, और सभी ट्रेन हॉर्स हैं। अब आपसे निष्कर्ष यहां पर दिया गया है कि कुछ बस हॉर्स हैं और कुछ ट्रेन बेल है। तो आप लोग जरा बताइए, इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही है, गलत है? एक बार पहले आप लोग अपने आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का हिंदी वाले बच्चे, अब तुम्हारे लिए भी आसान हो गया है। देखो, अब क्वेश्चन मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन यहां पर है और मैं आप लोगों को आगे का बताता जाऊंगा। हिंदी में दिक्कत आएगी तो आप पूछिएगा मुझसे, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले को कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सोनू, तुम इमोशनल बातें मत किया करो मेरे साथ, समझ गए? कल से ठीक हो जाएगा, आज थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो। रणवीर, है ना? कभी कभी मूवी भी देखते हो तुम लोग ना, तो कटरीना कैफ साफ नहीं दिख रही होती तुम्हें, देखते हो कि नहीं देखते हो फिर भी? चलो, आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत लोगों के आंसर्स मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखो आप लोग, सभी लोग। सम बसेस आर बेल्स, ध्यान देना। सम बसेस आर बेल्स, some bells are horses, some bells are horses, and all trains are horses. All train are horses. अब यहां पे कंक्लूजन मिलाओ भाई। सम बसेस आर हॉर्सेस, देखो बस का हॉर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सम ट्रेन्स आर बेल्स, ट्रेन का भी देखो बेल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी यहां पर यह भी रॉन्ग हो जाएगा। नीदर वन नॉट टू इसका आंसर बनेगा,
और जिन लोगों ने कहा है कि बोथ आर रॉन्ग, उनके आंसर 100% सही हैं। यानी यहां पर दोनों आंसर जो होंगे वो गलत है। यहां पे ये आपका आंसर बिल्कुल आपने सही बताया और ये दोनों आंसर आपके रॉन्ग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। धनंजय, आप अपने मोबाइल को चेक करें, अपने नेटवर्क को चेक करें। सब लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। सभी पेन चौक हैं। हिंदी वाले बच्चे सुनिएगा, इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है। सभी पेन चौक हैं और सभी चेयर चौक हैं। अब इसमें कंक्लूजन है कि कुछ पेन चेयर हैं और कुछ चौक पेन हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए। वेरी नाइस। देखो राज का आंसर आ गया है, जीतू का आ गया है, मंजू का आ गया है, राम जादू कुमार का आ गया। पढ़ने लगे बच्चे अब। वेरी नाइस। राजेश्वरी का आंसर आ गया। एके यादव, अरे वाह, ये मैसेजिंग वाला लड़का है। राइट में RI8। हाँ, स्टाइल वाला बच्चा है ये तो। ये पूरे दिन मैसेजिंग मैसेजिंग करता है, तभी से पता है RI8। राइट। चलो अब इसमें देखो क्या है क्वेश्चन में। ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल पेन्स आर चॉक्स एंड ऑल चेयर्स आर चॉक्स, ऑल चेयर्स आर चॉक्स। देखो भाई ये बन गया। या फिर यहां पर एक और बन सकता है कि ऑल पेन एंड ऑल चेयर्स आर चॉक्स। देखो भाई दोनों पिक्चर यहां पर हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आप कंक्लूजन यहां पे मैच कीजिए। सम पेन्स आर चेयर, पेन का चेयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। एंड सम चॉक्स आर पेन, देखो भाई सब लोगों को सिखाया था बाहर से अंदर के केस में सम का प्रयोग होता है, बाहर से अंदर के केस में सम का प्रयोग होता है। यानी सेकंड वाला यहां पे 100% यहां पे करेक्ट है। सेकंड जिन लोगों ने बताया है उनके आंसर सही है। और आप लोगों ने कल बहुत बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ा है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहे आप लोग, आशीर्वाद है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल यहां पर सही है। तो आपने दो तरीके से यहां पर पिक्चर बना सकते हैं। यहां पर ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल चेयर्स आर चॉक्स भी आप कर सकते हैं। एंड ऑल पेन ऑल चेयर यहां पे करके ऊपर से एक सर्कल निकालकर आप चॉक्स कर सकते हैं। दोनों पिक्चर यहां पर वैलिड होगी, दोनों पिक्चर यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा और सेकंड आंसर आपका 100% राइट है। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। कुछ किताबें बैग हैं, कुछ बुक बैग हैं और सभी बैग ट्री हैं। कुछ बुक बैग हैं और सभी बैग ट्री हैं। पहला यहां पे कहा जा रहा है कि कुछ बुक ट्री है और दूसरे में कहा जा रहा है कि कुछ ट्री बुक है। आपके बोलने से पहले, स्ववीर आपके लिखने से पहले मैंने देखो बता दिया, ठीक है ना। ये वर्ड तो समझ ही जाओगे, बुक बैग ये सब तो समझ ही जाओगे, बाकी मैं हिंदी में बोल रहा हूं मैं। कुछ बुक बैग्स हैं, सभी बैग ट्री हैं और निष्कर्ष इसका है
कुछ बुक ट्री हैं और दूसरा है कुछ ट्री बुक है। तो इसमें कौन सा बनेगा बताइए जरा आप लोग। चलिए इसके आंसर देखते हैं। सम बुक्स आर बैग्स, सम बुक्स आर बैग्स एंड ऑल बैग्स आर ट्रीज। देखो भाई, ऑल बैग्स आर ट्रीज को ऐसे लेना है आपको, ऑल बैग्स आर ट्री आ गया। अब यहां पर आप कंक्लूजन मैच कीजिए। सम बुक्स आर ट्री, आप देखो भाई बुक का यहां पे ट्री के साथ कनेक्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन यहां पे सही हो गया। और सेकंड में सम ट्रीज आर बुक्स, आप देखो भाई सम ट्रीज आर बुक्स भी यहां पर दिख रहा है, ये भी आपका करेक्ट होगा। दोनों यहां पर सही बन रहे हैं और आपका आंसर बोथ फॉलोज होगा, बोथ आपका आंसर होगा। तो यहां पर आप क्वेश्चन में ध्यान रखिए, यहां पे दोनों आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट बताया है और इसका आंसर दोनों सही है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही किया, बहुत सारे लोगों का सही हो गया है, बहुत लोगों का आंसर सही है। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई पढ़ाई करो, सब यही पूछ लेना जो पूछना होगा, नंबर उम्र मत मांगो, अभी पहली क्लास है, नंबर मांग रहे हो तुम। कोई डाउट नहीं होगा, जो डाउट होगा यही पूछना, टेंशन नहीं लो। जिंदगी में परेशान मत रहा करो बस, बाकी सब कुछ कर लेना, परेशान मत होना। चलो जी नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, आ जाइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सभी चेयर बिल्डिंग है, सभी टेबल बिल्डिंग है। सोबीर तुम्हारे लिए देखो, स्पेशली हिंदी में बोल रहा हूं मैं। सभी चेयर बिल्डिंग है, सभी टेबल बिल्डिंग है। पहला निष्कर्ष है कुछ चेयर टेबल हैं और दूसरा है कुछ टेबल चेयर हैं। शैलेंद्र शर्मा मैं बोल रहा हूं यार, टाइम क्यों खराब कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो ना क्वेश्चन को। तुम लोग पता है क्या है, हर चीज में तुम लोगों को पता है ना नुकुर करने की आदत है। क्वेश्चन अब कल से बेटर कर दिया कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, तुम अपने आंसर लिखो। हिंदी में बोलता जा रहा हूं, अब सर हिंदी में क्वेश्चन क्यों नहीं है, बोल रहा हूं ना मैं हिंदी में। क्वेश्चन करते नहीं, पूरे टाइम तुम लोग का बस निकलता है मैसेज करने में, पूरा टाइम निकाल देते हो इसी में। सभी चेयर बिल्डिंग है, सभी टेबल बिल्डिंग है। पहला निष्कर्ष है कुछ चेयर टेबल हैं और दूसरा है कुछ टेबल चेयर हैं। अब यहां क्वेश्चन में ऑल चेयर्स आर बिल्डिंग एंड ऑल टेबल्स आर बिल्डिंग। एक पिक्चर तो ये बन गया, दूसरा पिक्चर आप चेयर को और टेबल को बना लो और उसके ऊपर से आप बिल्डिंग बना दो। अब देखो भाई, दोनों पिक्चर में आप देखोगे ऑल चेयर्स आर बिल्डिंग यहां भी दिख रहा है, ऑल टेबल्स आर बिल्डिंग यहां भी दिख रहा है, और ऑल चेयर्स आर बिल्डिंग यहां भी दिख रहा है, ऑल टेबल्स आर बिल्डिंग भी यहां भी दिख रहा है। अब आप कंक्लूजन पे आ जाओ। सम चेयर्स आर टेबल, चेयर टेबल के साथ यहां भी कनेक्ट नहीं है, चेयर टेबल के साथ यहां भी कनेक्ट नहीं है, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा में भी सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, यहां पे मैच नहीं हो रहा है, दोनों आंसर यहां पे रॉन्ग होंगे, बोथ आर इनकरेक्ट होगा। और आप सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है, आपके आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़िया कर रहे हो, कल आपको जो पढ़ाया है वो सारी चीजें आपके माइंड में है, ये सबसे अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हो।
अरे अजय सिंह, आज तुमने तारीफ कर दी भाई, कल तो तुम बड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे तुम। सर इसी तरह कराइए, बढ़िया कर रहे हैं ना। चलो भाई, अजय को अगर पसंद आ गया ना तो सबको पसंद आ जाएगा, है ना। अजय सिंह ने बोल दिया भाई, से एकदम सही कर रहे हैं सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। सभी फ्लावर ट्री हैं, सभी फ्लावर ट्री हैं और सभी ट्री फ्रूट हैं। सभी फ्लावर ट्री हैं और सभी ट्री फ्रूट हैं। अब आपसे कंक्लूजन पूछा गया है कि कुछ फ्रूट फ्लावर हैं और सभी फ्लावर्स फ्रूट हैं। ऑल वाले क्यों नहीं समझ में आते? रेशमा रानी क्यों नहीं आते? चेयर बिल्डिंग, टेबल बिल्डिंग। अब जरा मुझे बताओ, दोनों पिक्चर में चेयर और टेबल कहीं पे कनेक्ट हो रहा है? चेयर और टेबल दोनों पिक्चर में से कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन यहां पे रॉन्ग है। नहीं होगा, क्योंकि चेयर का टेबल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहां पर सम चेयर्स आर टेबल भी गलत होगा और सम टेबल्स आर चेयर भी गलत होगा। चलो, थैंक यू बोलना, ऐसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, सौबीर अब ठीक है ना भाई? बताओ, हिंदी में बोल रहा हूं मैं अब। रेशमा रानी, तुम्हें सर ओके सर जी नहीं बोला था? हाँ अब आया ना, थैंक यू सर, थैंक यू सर बोला करो। देवेश नारायण, स्वबीर का, राजेश्वरी का, देखो भाई बड़े सारे लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया है, जल्दी बोलो। ये बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, मजा आ गया भाई, कल तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, सारे आंसर तुम्हारे सही आ रहे हैं। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, देखो भाई सब लोग, ऑल फ्लावर्स आर ट्री एंड ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स। अब आपके क्वेश्चन में है सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। देखो भाई, आप लोगों को बताया था बाहर से अंदर के केस में सम का होता है, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, 100% आपको करेक्ट दिख रहा है, एंड ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट आपको 100% दिख रहा है। दोनों यहां पे करेक्ट होंगे और यहां पे आपका आंसर बोथ आर करेक्ट होगा। दोनों आंसर आपके सही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। धनंजय कुमार, अपने तुम ऐप को रिफ्रेश करो, सबको सही दिख रहा है। और देखो मजा भी आ गया, देवेश ने लिखा सर मजा आ गया सर। दिनेश्वर क्यों करोगे क्वेश्चन, नोट करोगे, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो ना? क्वेश्चन बस आंसर बनाते जाओ ना, है ना, आंसर आंसर बनाते जाओ। हाँ 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 हाँ, उसी में होगा, बड़ी शानदार दूंगा तुझे, पक्का प्रॉमिस, है ना। चलो भाई अब आ जाओ। अरे सोनू थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बताओगे अब आप लोग? कितने लोग आंसर आ गया? देखो सौबीर ने आंसर, देखो ये लड़का हिंदी इंग्लिश में डर रहा था और आज देखो अब इसके सारे आंसर सही हो रहे हैं। यही होता है कि अगर आपका एक बार इंटरेस्ट बन जाए ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है भाई। अरे रणवीर तुमने तो आग लगा दी है ना, आग लगा दूंगा, ये आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, ये करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बार इसको चेक करते हैं, देखे तुम लोगों ने सही बनाया कि नहीं बनाया। चलो देखो भाई, सम चेयर्स आर टेबल्स, सम चेयर्स आर टेबल्स, some tables are papers,
सम टेबल्स आर पेपर्स। अब बताओ भाई, सम टेबल्स आर चेयर होगा कि नहीं होगा? 100% होगा, कल आपको बताया था। एंड सम पेपर्स आर टेबल होगा कि नहीं होगा? 100% होगा, यानी वाइस वर्सा यहां पे आप लोगों को सिखाया था। दोनों यहां पे करेक्ट होंगे और यही आपका राइट आंसर है। बोथ आंसर आर करेक्ट, दोनों सही हैं और यही आपके राइट आंसर है। वेरी नाइस। यहां तक क्लियर है सब लोगों का? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था ना, उससे ज्यादा प्यार से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं इस बार। पिछली बार भी पढ़ाया था प्यार से ही, लेकिन उससे ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं। देखो क्वेश्चन स्कैन करके लाया हूं, स्कैन आगे से तुम लोगों को पता है हिंदी हिंदी में मिलने लगेगा, टेंशन नहीं लो, बस पेशेंस रखना, सब होगा, है ना? परेशान नहीं होना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। स्टेटमेंट देखो बढ़ गया, 3 स्टेटमेंट आ गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, देख राजेंद्र तुम्हारे बोलने से पहले बोल दिया कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आगे में करने वाला इंतजाम है ना। 7 क्वेश्चन में है सभी गोट काइट्स हैं, सभी गोट्स काइट्स हैं, सभी रोज गॉट हैं और सभी काइट बीज हैं। राजेंद्र कुमार तुम्हें मधुबाला बना देने वाला हूं मैं, समझ गए? कल से तुम एक ही चीज लिख रहे हो मुझे, तुम्हें बहुत जल्दी मैं मधुबाला बनाऊंगा राजेंद्र कुमार। मिलेगा ना? परेशान हो जाते हो किसी चीज के लिए? सभी गोट काइट्स हैं, सभी रोज गॉड्स हैं एंड सभी काइट बीज हैं। कंक्लूजन है कुछ काइट रोज है और कुछ गोट बीज हैं। अब जरा बताओ, कल एक पॉइंट तुम लोगों को बताया था, मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम में से कितने लोगों को वो पॉइंट याद है। तुम में से कितने लोगों को वो पॉइंट याद है, मैं ये देखना चाह रहा हूं। आज पता चलने वाला है तुम लोगों को याद है भी कि नहीं। अब देखो यहां पर आपको अपनी सुविधा के अनुसार यहां पे वर्ड पिक करना है जिससे कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। जैसे इसमें सबसे पहले लोगे ऑल रोजेज आर गॉड्स, ऑल गॉड्स आर काइट्स एंड ऑल काइट्स आर बीज। अब जरा देखो यहां पर सब लोग ध्यान देना, ऑल गॉड्स आर काइट्स हो गया, ऑल रोजेज आर गॉट हो गया एंड ऑल काइट्स आर बीज हो गया। यानी ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस में करना है जिससे कि आपकी पिक्चर आपके स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे। अब यहां पर सम काइट्स आर रोजेज, देखो भाई बाहर से अंदर के केस में सम काइट्स आर रोजेज यहां पे करेक्ट है एंड सम गोट्स आर बीज। याद रखना कल तुम लोगों को एक बात बताया था मैंने कि 1 2 3 के केस में यदि कभी सम आ जाए, और रणवीर ने यह बात लिखी है, रणवीर तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, मजा आ गया भाई। तुमने ये याद दिलाकर मुझे खुश किया है कि तुमने घर पे बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद है भाई तुमको। 1 2 3 के केस में कल मैंने आप लोग को लिखवाया था स्लैश डालकर कि कभी कभी 1 2 3 के केस में सम का आएगा, यानी सम गोट्स आर बीज यहां पर, यानी अंदर से बाहर के केस में भी कभी सम का प्रयोग अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो उसको भी सही करना है। सेकंड वाला भी यहां पे करेक्ट होगा एंड बोथ आंसर आर राइट, ये आपके राइट आंसर होंगे।
ये था भाई, इसको कहते हैं स्टडी, कि सर ने पढ़ाया, एक एक चीज को अपने माइंड में फीड कर लिया तुमने। कल तुम लोगों को लिखवाया था मैंने, भगवान की कसम है तुम लोगों को, कि तुम लोगों को रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कल तुम सब लोगों को मैंने लिखवाया था कि 1 2 3 के केस में फ्रीक्वेंटली ऑल का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी 1 2 3 के केस में सम का प्रयोग भी आ जाता है, और वो अगर आए तो उसको सही करना। यहां पे सम गोड्स आर बीज जो है वो अंदर से बाहर के केस में है, यानी 1 2 3 के केस में सम का भी अगर आ जाता है तो उसे भी सही माना जाता है, यानी सेकंड भी यहां पे राइट होगा। दोनों ऑप्शंस यहां पे करेक्ट होंगे और यही आपका राइट आंसर है। करेक्ट है तो यस सर बोलो, मजा आ गया, मजा आया? बोलो भाई। हाँ सिंटू कुमार, 1 2 3 के केस में सेम सम का प्रयोग किया जाता है। कल मैंने बताया था और स्लैश डाल के लिखवाया था कि 1 2 3 में ऑल का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी सम भी अगर आ जाए तो उसको करेक्ट करना है। यही वाला केस यहां पर आ गया है, सम गोड्स आर बीज, 1 2 3 के केस में सम है और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है सब लोगों का? तो यस सर बोलिए। क्लियर है सब लोगों का? यस सर बोलिए। जल्दी से यस सर बोलो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये अभी नहीं करना क्योंकि नो वाला भी कराऊंगा मैं आपको। नो अभी नहीं कराया है, नो वाला भी कराना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। अभी 1 2 क्वेश्चन और करूंगा, फिर मैं नो पर आने वाला हूं। जल्दी से। एट अभी करना ही नहीं है। शैलेंद्र शर्मा, नो अभी नहीं बताया आपको। नो जब नहीं बताया तो मैं आपसे क्यों पूछूंगा? अभिषेक यादव, 100 दिन का टाइम बताया था एनटीपीसी में, और नवंबर से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है एनटीपीसी का, तो नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली कि मैं कोर्स करा दूंगा, है ना? आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आपसे ज़्यादा अपडेट मैं रहता हूँ, तो जैसे ही कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना है ना? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। सब लोग देखिएगा। ऑल चेयर्स आर साइकिल्स, ऑल चेयर्स आर cycles. Some cycles are wheels and all wheels are mirrors. अब यहां पर क्वेश्चन में आप देखिए, सम साइकिल्स आर मिरर, साइकिल का मिरर के साथ यहां पे कनेक्शन साफ साफ दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही। सम व्हील्स आर चेयर, व्हील का चेयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत। एंड सम मिरर्स आर चेन्स, सब चेन्स नहीं है, चेयर्स है। सब मिरर्स आर चेयर्स, मिरर का भी चेयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तीसरा भी यहां पे रॉन्ग होगा, केवल फर्स्ट यहां पर सही होंगे और यही आपका राइट आंसर है। कितने लोगों ने बताया भाई? कितने लोगों ने इसका आंसर सही बताया? सिर्फ पहला यहां पर बनेगा, ऑल चेयर्स आर साइकिल है, सभी चेयर साइकिल है। कुछ साइकिल व्हील है, कुछ साइकिल व्हील है, और सभी व्हील मिरर है, सभी व्हील को हमने मिरर बना लिया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहां पर कि सम साइकिल्स आर मिरर, आप देखिए साइकिल यहां पर मिरर के साथ कनेक्ट हो रहा है, साइकिल यहां पे
मिरर के साथ कनेक्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आ गया। सेकंड में व्हील्स आर चेयर, सम व्हील्स आर चेयर, यानी व्हील का चेयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। एंड सम मिरर्स आर चेयर, मिरर का भी चेयर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। केवल फर्स्ट यहां पर सही होगा और ओनली वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब लोग बताइए, क्लियर हुआ? करेक्ट है सब लोगों का? बोलो भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ बॉक्स हैमर है, कुछ बॉक्स हैमर है, कुछ हैमर बीट्स है और सभी बीड रिंग्स है। कुछ बॉक्स हैमर है, कुछ हैमर बीट्स हैं और सभी बीड रिंग्स हैं। पहला कंक्लूजन है कुछ रिंग हैमर हैं। सेकंड है कुछ हैमर बॉक्स हैं और थर्ड है कुछ रिंग बीट्स हैं। कुछ रिंग्स बीट्स हैं। बताओ आंसर सब लोग। नो वाला भी नहीं बताया है राम जादू, रुक जाओ, क्वेश्चन करो। तुम लोग मुझे एडवाइस मत किया करो यार, इसी बात से मुझे प्रॉब्लम होती है। 5 क्वेश्चन हुए नहीं, तुम्हारे हिसाब से चलना है मुझे, सब बच्चों को सिखाना है। चुपचाप से काम किया कीजिए, नहीं तो बैठा कीजिए। 2 क्वेश्चन सही नहीं हुए कि बस अब हीरो बनने लगे। पढ़ो चुपचाप से जो पढ़ा रहा हूं। 5 क्वेश्चन में आगे बता दिया, बाद में यही बच्चा कहेगा मुझसे कि सर जल्दी जल्दी कोर्स बढ़ा रहे हैं। जो पढ़ाऊं चुपचाप से पढ़ा करो, सीखना है अगर तो। अब यहां पे सम बॉक्सेस आर हैमर्स, सम बॉक्सेस आर हैमर्स, सम हैमर्स आर बीट्स। देखो इसको बी पूरा लिख दिया मैंने क्योंकि एक जगह पे बॉक्स भी दिया हुआ है। तो सम बॉक्सेस आर हैमर हो गया, सम हैमर्स आर बीट्स हो गया, एंड ऑल बीट्स आर रिंग्स, ऑल बीट्स आर रिंग्स आ गया। अब आप यहां पे कंक्लूजन जरा मैच कीजिए। सम रिंग्स आर हैमर्स, देखिए रिंग यहां पर हैमर के साथ कनेक्ट हो रहा है, पहला सही हो गया। सम हैमर्स आर बॉक्सेस, देखो भाई हैमर बॉक्सेस के साथ कनेक्ट है, ये भी सही हो गया। और थर्ड है सम रिंग्स आर बीट्स, बाहर से अंदर के केस में सम का प्रयोग जाता है, यानी ये वाला भी यहां पे करेक्ट हो रहा है। तीनों कंक्लूजन सही हैं इसके और आपका आंसर होगा ऑल करेक्ट। ये आपका आंसर बनेगा और यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने, कितने लोगों ने सही किया है देख लो। अभी कौन बच्चा था सर, नो वाला बता दीजिए। अभी सबको सिखाना है, पूरी इंडिया कनेक्ट है, किसी को पहले दिन सिलॉ का कुछ नहीं पता है। सबको सिखा के आगे बढ़ना है कि एक ही बच्चे को देकर मैं चलूंगा, सबको लेकर चलना है। 2 4 5 10 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद लेकर आएंगे उस पे, उसके बाद वही तो है करने के लिए, आगे आगे भाग रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये था। सही है सब लोगों का? आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। अब क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले इसमें करोगे ऑल कार्स आर बॉटल, सबसे पहले करना ऑल कार्स आर बॉटल, और उसके बाद डॉल्स कर लेना और उसके ऊपर से विंडोज कर देना। अब देखो यहां पर आपका स्टेटमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया। ऑल डॉल्स आर विंडोज आ गया, ऑल बॉटल्स आर विंडोज आ गया, एंड ऑल कार्स आर बॉटल आ गया। अब जरा आप लोग कंक्लूजन पर आइए और इसको देखिए। ऑल कार्स आर विंडोज, ऑल कार्स आर विंडोज 100%। देख लो भाई सब लोग, ऑल कार्स आर विंडोज आपका 100% करेक्ट है। सम कार्स आर डॉल, कार का डॉल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन यहां पे रॉन्ग होगा। और थर्ड में सम विंडोज आर कार्स है, बाहर से अंदर के केस में सम का प्रयोग होता है, फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। सो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर है और ये आपका राइट आंसर है। बोलो भाई सब लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल से बोलना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन हर तरफ से आ रहा है, हर तरह की क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत आ रही है ये बस बता दो मुझे। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई। बोलो सब लोग, आंसर कंफर्टेबली बन रहे हैं आपसे? 12 नेगेटिव है बच्चे, अभी नहीं कराया है मैंने, अभी नहीं बताया है। नेगेटिव वाला जब नहीं बताया तो मैं आपसे क्यों पूछूंगा? नहीं पूछ सकता ना मैं आपसे। नेगेटिव जब पढ़ाया रहूंगा तभी तो आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13, सभी पेटल ट्री है, सभी ट्री गार्डन है, सभी रोड गार्डन है, सभी रोड गार्डन है। कुछ रोड ट्री है, कुछ गार्डन ट्री है, कुछ गार्डन पेटल्स हैं। बताओ। बताइए। सभी पेटल ट्री हैं, सभी ट्री गार्डन है, कुछ रोड गार्डन है, कुछ रोड, सभी ट्री गार्डन है एंड सभी रोड गार्डन है। कंक्लूजन है कुछ रोड ट्री है, कुछ गार्डन ट्री है एंड कुछ गार्डन पेटल्स हैं। अब यहां पर देखिए, ऑल पेटल्स आर ट्रीज, सब लोग देखिएगा। ऑल पेटल्स आर ट्री, all trees are garden, all trees are garden and all roads are garden, all roads are garden। यानी ट्री भी गार्डन में आ गया और रोड्स भी गार्डन में आ गया। अब कंक्लूजन पर आ जाइए।
सम रोड्स आर ट्री। देखो भाई, रोड का ट्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये रोड यहां पर भी हो सकता है, ये रोड यहां पर भी हो सकता है। यानी क्वेश्चन में सारे ट्री और सारे रोड गार्डन हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। पेटल दे दिया, ट्री दे दिया, रोड यहां पर भी आ सकता है, रोड यहां पर भी आ सकता है, और यहां पे रोड का ट्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड में आइए, सम गार्डन्स आर ट्री। बाहर से अंदर के केस में सम का प्रयोग होता है, यहां पे करेक्ट है। एंड सम गार्डन आर पेटल्स, बाहर से अंदर के केस में सम का यूज आता है, ये भी यहां पर सही बन रहा है। सेकेंड और थर्ड यहां पर बन रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है, और यही आपके करेक्ट आंसर है। सो इन दिस वे वी विल हैव टू मेक आंसर। फर्स्ट यहां पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्री का रोड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और जब ट्री का रोड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम रोड को ट्री के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर यह भी आप लोगों ने सही बताया। सेकेंड एंड थर्ड आर एब्सोल्युटली राइट। आइए लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, उसके बाद नेगेटिव हम शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, all hotels are airports, all hotels are airport, all airports are belts, all airports are belts, and some belts are hooks। अब यहां पे कंक्लूजन आ गया, सम बेल्ट्स आर होटल्स। देखो भाई, सब लोगों को सिखाया था, बाहर से अंदर के केस में सम का यूज होता है, सम बेल्ट्स आर होटल्स करेक्ट हो गया। सम एयरपोर्ट आर होटल्स, बाहर से अंदर के केस में, ये भी आपका सही हो गया। और थर्ड में है सम हुक्स आर बेल्ट। देखो भाई, जब सम बेल्ट्स आर हुक होगा तो इसका वाइस वर्सा सम हुक्स आर बेल्ट भी होगा। तीसरा भी यहां पे करेक्ट हो गया। ऑल थ्री करेक्ट होंगे, और यही आपका राइट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं आया, बस ये बता दो। सब कुछ यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आ रहे हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल 5 स्टार्स आर डेयरी मिल्क। और सेकंड दिया हुआ है, नो डेयरी मिल्क इज कैडबरी। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
अब यहां पे क्वेश्चन में नो का प्रयोग आ गया भाई, और कल तक हम लोगों ने सेंटेंस में अफर्मेटिव पढ़ा था, अब हमारे पास नेगेटिव आ गया है। ऑल 5 स्टार्स आर डेयरी मिल्क, जितने भी 5 स्टार हैं सभी क्या हैं? डेयरी मिल्क हैं। तो आपने डेयरी मिल्क लिख दिया। एंड कोई भी डेयरी मिल्क कैडबरी नहीं है, तो आपने क्या किया? कोई भी डेयरी मिल्क कैडबरी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ड के साथ नो शब्द लगा होगा वो एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो सकता, वो एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए। राजू, एवरीथिंग, सब कुछ प्रैक्टिस से क्लियर होगा। एक दिन में मैं भी भाई भगवान नहीं हूं, आप भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अभी जितने क्वेश्चन कराए हैं थोड़ा सी मैंने कोशिश जरूर की है कि सब बच्चों का क्लियर हो जाए, और सबने बहुत बेस्ट आंसर दिया है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो घर में करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई बाबा रामदेव की तरह जड़ी बूटी तो है नहीं कि मैं आपको दे दूंगा और आपका काम हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, घर में टाइम देना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा भाई। बाकी जो चीज़ें करा रहा हूँ वो बेस्ट करा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई। अब यहाँ पे ऑल 5 स्टार्स आर डेयरी मिल्क हो गया, जितने भी 5 स्टार हैं सभी डेयरी मिल्क हैं। और नो डेयरी मिल्क इज कैडबरी है, नो डेयरी मिल्क इज कैडबरी है, यानी डेयरी मिल्क और कैडबरी दोनों यहां पर अलग हो जाएंगे। अब इसके बेस पर जो कंक्लूजन बनेगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बेस पर जो कंक्लूजन बनेगा, सबसे पहला कंक्लूजन जो कल आप लोगों को सिखाया था, बाहर से अंदर के केस में सम का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले पहला यहां पर आ जाएगा, सम डेयरी मिल्क आर 5 स्टार। सम डेयरी मिल्क आर 5 स्टार, सबसे पहला यहां पर बन गया। सेकंड यहां पर देखिएगा सब लोग, नो डेयरी मिल्क इज कैडबरी का वाइस वर्सा देख लीजिए, यहां पर होगा नो कैडबरी इज डेयरी मिल्क, नो कैडबरी इज डेयरी मिल्क। यानी जब कोई डेयरी मिल्क कैडबरी नहीं है तो कोई कैडबरी भी डेयरी मिल्क नहीं होगा। तीसरे पर आ जाओ भाई, तीसरे पर आ जाओ। अगर कैडबरी का डेयरी मिल्क के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो कैडबरी का 5 स्टार के साथ भी नहीं होगा। यहां पर आ जाएगा नो कैडबरी इज 5 स्टार, 5 स्टार। कोई भी कैडबरी 5 स्टार नहीं है। और फोर्थ में उसी का वाइस वर्सा यहां पर आ जाएगा, उसको ध्यान दो, इसी का जस्ट हम ऑपोजिट कर देंगे, कोई भी 5 स्टार कैडबरी नहीं है, यानी पे हो जाएगा यहां पे कि नो फाइव स्टार देखो भाई दिक्कत होने लगी यहां पे, रुक जाओ एक मिनट। नो 5 स्टार नो 5 स्टार इज कैडबरी। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों, ये हम लोग के माइंड में सबसे पहले रखना है कि जब तक हमारे क्वेश्चन में नो नहीं आएगा तब तक हमारे कंक्लूजन में नो नहीं आ सकता है। मीनिंग इज वेरी क्लियर। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि अफर्मेटिव के साथ अफर्मेटिव कंक्लूजन आपको रखना है, और जब तक आपके क्वेश्चन में नेगेटिव का प्रयोग नहीं आएगा तब तक आप नेगेटिव चूज नहीं करेंगे। यहां पर यह कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में बन रहा है, यहां पे इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, सब लोग इसको नोट कीजिए। सब लोग अब देखिए, यहां पर स्टेटमेंट में नो आ गया है तो कंक्लूजन भी अब नो में आ गया। सब लोग चेक कीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग।
लिखे इसको आप लोग, ये लिखना जरूरी है। कंप्लीट करो इसको सब लोग। सबने लिख लिया? यानी नेगेटिव जब आएगा तभी नेगेटिव कंक्लूजन को हम लाएंगे, उससे पहले नेगेटिव का कोई सवाल नहीं होगा। यानी क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कंक्लूजन तभी हम नेगेटिव में बनाएंगे जब हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट आएंगे। ज्यादा आग नहीं लगाना भाई, हर बात में तुम आग लगा दे रहे हो। ज्यादा आग नहीं लगाना है। कंप्लीट किया तुम लोगों ने? यहां तक सब लोगों का क्लियर है? सब लोगों ने लिख लिया? अब एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, उसका आंसर जरा आप लोग मुझे बताइए। आप में से चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा सब लोग। इसमें राइटिंग नहीं आ रही है सही तरीके से।
हाथ लग जा रहा, क्यों ऐसा हो रहा है रोहन? इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसे? तो ये कैसे होगा फिर? ये इससे क्या होता है? अच्छा, चलो जी, एक क्वेश्चन तुम सभी लोग मुझे बताना। स्टेटमेंट है ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स, सभी की ताले हैं, सभी की ताले हैं। नो लॉक इज टॉय, कोई भी लॉक टॉय नहीं है। एंड थर्ड है ऑल बैग्स आर टॉयज, सभी बैग टॉय हैं। पहला कंक्लूजन है नो बैग इज की। सेकेंड है सम बैग्स आर कीज। और थर्ड है सम टॉयज आर कीज। चलिए भाई, सब लोग बताइएगा, सभी की लॉक हैं, कोई भी लॉक टॉय नहीं है, सभी बैग टॉय हैं। पहला यहां पे कहा जा रहा है, कंक्लूजन है कोई भी बैग की नहीं है। दूसरा है कुछ बैग की हैं। और तीसरा है कुछ टॉय की हैं। बताइए कौन सा इसमें सही है? सभी लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत लोगों का आंसर मेरे पास है और इसमें यही है ऑल कीज आर लॉक्स, नो लॉक इज टॉय, नो लॉक इज टॉय एंड ऑल बैग्स आर टॉयज। तो यहां पर एक काम कर सकते हैं आप लोग, यहां पर एक काम किया जा सकता है कि सबसे पहले बैग ले लीजिए और बैग के ऊपर से आप टॉय ले लीजिए। अब देखिए आपका स्टेटमेंट पूरी तरह से यहां पे कनेक्ट हो गया है। ऑल कीज आर लॉक्स आपको मिल रहा है, नो लॉक इज अ टॉय आपको मिल रहा है एंड ऑल बैग्स आर टॉयज आपको मिल रहा है। अब आपको मैंने सिखाया था कि लॉक्स और टॉय में अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो ये लॉक्स टॉय के साथ कनेक्ट नहीं होगा,
लॉक्स बैग के साथ कनेक्ट नहीं होगा, टॉय लॉक के साथ कनेक्ट नहीं होगा, टॉय की के साथ कनेक्ट नहीं होगा और बैग की के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि जिसके साथ जो कनेक्शन ना हो, यानी लॉक का टॉय के साथ अगर कनेक्शन नहीं है तो इन दोनों का कनेक्शन इम्पॉसिबल होगा। अब यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है नो बैग इज अ की। देखिए नो बैग इज अ की 100% आपको करेक्ट मिला यहां पर। सेकेंड यहां पर देखिएगा सम बैग्स आर कीज, नहीं हो सकता भाई, इम्पॉसिबल होगा। एंड सम टॉयज आर की भी इम्पॉसिबल होगा। यानी यहां पर सिर्फ एक यहां पर मैच करेगा, पहला वाला सिर्फ यहां पर होगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों ने सही बनाया था? समझ में आया? कल एफर्मेटिव से नेगेटिव पे आज लेकर आया हूं आपको। समझ में आया आपको कि नेगेटिव जब आता है तभी नेगेटिव कंक्लूजन की एंट्री होती है। यानी जब तक अफर्मेटिव होगा तब तक नेगेटिव कंक्लूजन हम नहीं लाएंगे। लेकिन जैसे ही एक बार आपके क्वेश्चन में नेगेटिव दिख जाता है, आपके आंसर में नेगेटिव की पॉसिबिलिटी बन जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक क्लियर है सब लोगों का? एक बार बताइए सभी लोग। मजा आ रहा है? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई सब लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है सबका? अरे कहां भागे तुम लोग? क्लियर हो गया यहां तक सबका? राजेश्वरी, actually I want to tell you, when you know the question, how to solve the question, then PDF will be required. If you don't know how to solve the question, what will you do? So first it is very important to all of you to know the topic very well. This is actually important. Lots of questions are available in the market. You can find lots of questions in any book. But if you don't know the solving the question, if you don't know how to solve the question, then that questions will be useless for you. So make sure first we will have to learn. पहले हमें सीखना है. Then after PDF will be required so that you can practice at your home. आई बात समझ में? देखो तुमने इंग्लिश में बोला था, इसलिए लिखा था, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला है। अदरवाइज मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है राजेश्वरी, है ना? अरे मजा आ गया, है ना? अब हम लोग सिलॉग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उसको मूव करने से पहले एक बार मैं आपको दो स्टेटमेंट दूंगा। उस दो स्टेटमेंट के बेस पर आप मुझे, जो आपको मैंने भी सिखाया था, उसको आप लोग बनाएंगे।
ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, नो ट्री इज फ्लावर। बताइए। हट रणबीर, यहाँ पे हिंदी वाले सारे बच्चे हैं, इंग्लिश में टॉक कीजिए। स्पोकन सिखा रहा हूं तुम्हें, रीजनिंग सिखा रहा हूं तुम्हें, इंग्लिश में टॉक कीजिए। बताओ इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे जो अभी तुम लोगों को 3 मैंने सिखाए थे, 4 सिखाए थे कंक्लूजन, वो 4 कंक्लूजन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर मैं यहां पर कंक्लूजन लिखूंगा, आप लोगों को फिर मैच करना है कि आपने सही किया या गलत किया है। इसके बाद सिलॉग का इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाएगा, जिसके लिए आप सभी लोग बरसों से बेचैन हो, वो वाला पार्ट आएगा फिर, और फिर हमारे सिलॉग फिनिश हो जाएंगे, है ना। अरे ये मैनपुरी वाला लड़का रमाकांत, कल तुमने ही कहा था, मुझे सब बात याद रहती है, कराऊंगा मैं वो वाला क्वेश्चन जिसका तुमको इंतजार है। जिसका तुझे है इंतजार, वो घड़ी आएगी आएगी, हाँ फिर तो सिलॉग के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, है ना। तो बना लिया तुम सभी लोगों ने। चलो अब यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं, तुम लोग अपने आंसर को मिलाओगे भाई। ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, ऑल प्लांट्स आर ट्रीज एंड नो ट्री इज फ्लावर, नो ट्री इज फ्लावर। अब यहां पे कंक्लूजन पे आ जाओ भाई। सबसे पहला कंक्लूजन जो यहां पे बनेगा, बाहर से अंदर के केस में, सम ट्रीज आर प्लांट्स, जो आप सभी लोगों ने लिखा है अपनी नोटबुक। दूसरा बनेगा नो ट्री इज फ्लावर का वाइस वर्सा, नो फ्लावर इज ट्री, यानी अगर ट्री फ्लावर नहीं है तो फ्लावर भी ट्री नहीं है। तीसरा यहां पर बनेगा, जब ट्री फ्लावर नहीं है तो फ्लावर प्लांट्स नहीं हो सकता है, तो नो फ्लावर इज प्लांट, और इसी का वाइस वर्सा, नो प्लांट इज फ्लावर। कितने लोगों ने ये चारों कंक्लूजन लिखा है? ये चारों कंक्लूजन कितने लोगों का था? बताओ जल्दी, ये चारों कितने लोगों ने बनाए हैं? ओए माइन, अरे लड़की इंग्लिश बहुत बोलती है ना, इसको हिंदी सिखानी होगी, ये इंग्लिश बोल रही है। बट वेरी नाइस राजेश्वरी, एवरीबडी शुड इम्प्रूव, है ना, हर किसी को इम्प्रूव करना चाहिए, और आप सभी लोग इंस्पायर्ड हुई, इम्प्रूव कीजिए। देखो रवि कुमार इम्प्रूव किया, ऑल आर राइट सर, इंग्लिश लिखा इस लड़के ने। मैंने लिखा था सर अब सिलॉग से प्रॉब्लम नहीं होगी मुझको, हो। चलो भाई, यहां तक सब लोगों का करेक्ट है, यानी आप लोगों ने देखा सम ट्रीज आर प्लांट्स, बिल्कुल करेक्ट मिला। नो फ्लावर इज ट्री, करेक्ट मिला। नो फ्लावर इज प्लांट, करेक्ट मिला। नो प्लांट इज फ्लावर, बिल्कुल करेक्ट मिला। यानी ये 4 कंक्लूजन आपके बनेंगे और यही आपका राइट
आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है और इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से बनाया। तो यहां तक के पार्ट में कोई दिक्कत बता दो भाई एक बार सब लोग। तुम लोग को लिखना है कि ऑल क्लियर, क्योंकि नो यस में पता ही नहीं चल पाता है। सब लोग लिखोगे यस क्लियर। धन्यवाद राजेश्वरी, मैंने चारों सही किए, मजा आ गया। अजय यागिक, अरे देखो भाई तुम कल बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तुम समझ में आ गया ना। सर से पढ़ोगे तो आगे एग्जाम क्लियर होगा, इंस्पेक्टर लगोगे आराम से, है ना। तो चलो यहां तक सब लोगों का क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इसका अब जो मेन पार्ट रह गया है उसको मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं देखता हूं, अगर मैं कल अगर दिल्ली में हूं तो आप लोगों के पास मैसेज चला जाएगा, आप लोग क्लास के लिए आ जाइएगा। और कल मैं जो सिलॉग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कल मैं लेकर आपके पास आ रहा हूं, कल मैं आप लोगों को कराऊंगा। और कल मेरी कोशिश रहेगी, धीरे धीरे देखो मैं कोशिश कर रहा हूं। आज मैं देखो आपको क्वेश्चन इंग्लिश के लेकर आया, आगे मैं हिंदी में भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है बच्चे, है ना। तुम सभी लोग बड़े लविंग हो, बहुत अच्छे हो यार। और बच्चे मेरे पास टाइम नहीं है विनोद, सच में बता रहा हूँ मैं। पढ़ने में मज़ा तो आता है आपको, बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद, लेकिन मेरा टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे मेरे साथ में, है ना। कल का शायद मेरा प्रोग्राम आउट ऑफ दिल्ली का नहीं है, तो अगर मैं कल रहा तो कल आप लोगों के पास मैसेज चला जाएगा और आप लोग कल 1:30 आ जाइएगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आ जाऊं और आपकी क्लास हो जाए और कल ये टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। तो आज घर जाकर आप लोगों को अफर्मेटिव वाले क्वेश्चन करना है, अभी ईदर और वाला नहीं कीजिएगा अभी। बाकी घर में आप जो भी क्वेश्चन, कोई भी बुक आपके पास पड़ी है उसको आप बनाइए, लेकिन ईदर और वाला अभी नहीं बनाइएगा, क्योंकि वो अभी आपको नहीं बताया है, वो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों से यहीं पे इजाज़त लेना चाहता हूं। मुझे भी आप लोगों को पढ़ाकर बड़ी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो होपफुली आज जो कुछ भी कराया वो पार्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। टाइम आपके साथ कैसे बीतता है पता नहीं चलता भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, यू ऑल आर अमेजिंग। मुझे भी टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम कब बीत जाता है आपके साथ में। तो कल आप लोगों से मिलते हैं, कल आप लोगों से मुलाकात होगी और कल हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा, है ना, पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि आपको उड़ाऊंगा मैं। आप लोग पेशेंस रखिएगा, सब कुछ मिलेगा। संजीव दूंगा मैं, अभी देखा उसको समझाया, राजेश्वरी को इंग्लिश में कितना समझाया था, फिर तुमने वही बात कर दी। तुम लोग सुनते ही नहीं हो मुझे यार, सुनते ही नहीं तुम लोग, कुछ भी बोल लिखते रहते हो। तो कल मिलते हैं, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई जरूर करना लेकिन, है ना। मिलते हैं कल आप लोगों से। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम विद यू। मिलते हैं आप लोगों से कल, इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।